आज 75 साल गुजरने के बाद हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि कश्मीरियों अपनी आज़ादी के लिए कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके ऊपर कितने मज़ालिम उठाए जा रहे हैं, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले यानी कि 1857 जब जो कब्ज़ा हो चुका था वो कब्ज़ा था सिखों का, महाराजा हरी सिंह रणजीत सिंह और उसके जो आगे आज भी वो सारे के सारे कश्मीरी जो इलाका है उस पर कब्ज़ा कर चुकी थी। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है 1846 में इन्होंने कब्ज़ा किया कश्मीर पर। और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह को चंद कुछ लाखों के एवज़ इन्होंने पूरी की पूरी कश्मीर वैली को इन्होंने फ़रोख्त कर दिया। अब यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि कश्मीर वैली कितनी बड़ी है। इंडिया, पाकिस्तान और जो है चाइना के भी काफ़ी बॉर्डर्स के साथ साथ एक एरिया है, उसको अक्साई चीन का नाम दिया जाता है, वो भी कश्मीर का हिस्सा है। उसके अलावा इंडिया में लद्दाख, आपने कभी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, इसमें खासतौर पे एक मूवी का नाम था पीके मूवी में वो लद्दाख में जाता है, वो लद्दाख वाले एरिया वो भी कश्मीर का हिस्सा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहते हैं ना, जम्मू एक अलग एरिया है, इन्होंने एक बड़ी वादी और वो सारे के सारे एरिया को उन्होंने गुलाब सिंह के हाथों चंद लाखों के एवज़ फ़रोख्त कर दिया। 1930 आया, 1930 में कश्मीरियों ने उसके ख़िलाफ़ काफ़ी जद्दोजहद करने की कोशिश की, लेकिन महाराजा ने अंग्रेज़ों की मदद से उस जद्दोजहद को कुचल दिया। और फिर हम जानते हैं कि 1947 आया, उसके अंदर 1947 के अंदर 18 जुलाई 1947 का दो ऑप्शन थे। या तो आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ जुड़ जाएं या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। आपके पास तीसरा ऑप्शन ये नहीं था कि आप एक अलग रियासत बना सकें। तो महाराजा उस टाइम पे गुलाब सिंह का पोता था, शायद उसका नाम हरी सिंह है, तो वो उस टाइम पे कश्मीर का महाराजा था। अब वो चाहता था कि मैं अपनी रियासत को इंडिपेंडेंट रख सकूं, मैं ना इंडिया के साथ शामिल होना चाहता हूं ना पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता हूं। जबकि जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान मुसलमान जो आबादी थी वहाँ पर वो 80% थी और हिंदू आबादी तकरीबन 20% थी। अब जो इंडिपेंडेंट एक्ट आया उसके अंदर ये भी बात कही गई थी कि आप किसी भी रियासत के साथ जुड़ते वक्त ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि आपकी जो डेमोग्राफिक्स, आपके जो एरिया है वो किससे ज़्यादा मिलता है, और अपनी पॉपुलेशन को भी देखें। तो देखा जाए डेमोग्राफिक्स के लिहाज से तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा मिलना चाहिए और उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। इसी तरह एक रियासत हैदराबाद दक्कन, बहुत बड़ी रियासत थी, ये चारों तरफ से इंडिया के अंदर घिरी हुई थी, चारों तरफ से, यानी कि आप समझ लें इधर भी इंडिया, इधर भी इंडिया, इधर भी इंडिया, हर तरफ से इंडिया है और दरमियान में ये हैदराबाद दक्कन की रियासत है। अब उसका जो महाराजा था, यानी उसका जो महाराजा चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ। अब यहाँ पर से मुसलमान जो थे वो चाहते थे कि हम अपने ना इसको कश्मीरी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहें। तो यहाँ से कबायली इलाके जहाँ पर KP के और उसके इधर से कबायली लोग गए हैं और उन्होंने जाकर कोशिश किया कि वहाँ पर हम ना कश्मीरी रियासत को आज़ाद करवा सकें। वहाँ पर एक अभी हिस्ट्री में अगर जाएँ डिटेल में देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अंग्रेज़ एक ना बहुत बड़ा वो वाइसराय था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसने कोशिश की कि ये जो है ना एरिया मैक्सिमम जो है ना महाराजा के अंडर से इन्फ्लुएंस में आज़ाद करवा दी, जिसकी वजह से आज गिलगित बल्तिस्तान इतना बड़ा एरिया, चाइना बॉर्डर आप देखते रहते हैं, चाइना बॉर्डर तक जो जितना भी एरिया है वो असल में इन्हीं मदद की वजह से हुआ। ये मुसलमान जो थे ये कब्जा करते 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 ये श्रीनगर के करीब पहुँच गए। लेकिन एक बात बड़ी यहाँ पर ना, हम लोगों को अपने गिरबानों में भी झाँकता है, किसी इलाके पर कब्जा करती है तो वहाँ पर वो प्लंडरिंग करती है, यानी वहाँ पर लूटमार करती है, वहाँ पर औरतों के साथ रेप्स किए जाते हैं। तो ये हर किया और वहाँ पर लूटमार भी की, ये तो हकीकत है, हमें शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन जो हकीकत है उसको कहना चाहिए। तो इसी वजह से इन सबको देखते हुए जो कश्मीरी आवाम थी वहाँ की, वो भी पाकिस्तानियों के खिलाफ उनके लिए जो मोहब्बत थी वो वैसी नहीं रही। और उन्होंने भी जो इंडियन फ़ौज 27 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर में दाखिल हुई, इंडियन फ़ौज 27 अक्टूबर 1947